हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम इस वीडियो से सीखने जा रहे हैं कि वी लुकअप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने सीट का नेम 1D लिखा है, 2D लिखा है, 3D लिखा है, 4D। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? देखिए, आपने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखे होंगे जहाँ पर वी लुकअप को हमने एक बार यूज़ किया है, 2 बार यूज़ किया है, 3 बार यूज़ किया है और 4 बार कैसे यूज़ किया वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक आप देखते रहिए, ठीक है? और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी इंटरव्यू सीरीज़ नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से देखते हैं, तो वी लुकअप के बारे में मैंने वहाँ पर जानकारी दी है, ठीक है? तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये टेबल 1 है और टेबल 1 में आईडीज़ है, नेम है, दे रखा है, ठीक है? आईडी 1 है रोनित के नाम पे, 2, 3, 4 आईडीज़ है, ठीक है? और यहाँ पर रिज़ल्ट हमें चाहिए, नेम चाहिए। तो इसके लिए तो आप बोलोगे तो मैं वीलुकअप से भी कर लूँगा ईज़ी। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर वीलुकअप जो एक बार यूज़ होता है उसको मैंने 1D दे रखा है। 2D का मतलब 2 बार वीलुकअप, 3D का मतलब 3 बार वीलुकअप, 4D का मतलब 4 बार वीलुकअप यूज़ करना है। अब कैसे करना है वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए, ठीक है? तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है। पहले आप इक्वल टू वीलुकअप मैं जैसे टाइप करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ। अब ये देखिए आर्गुमेंट्स क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि लुकअप वैल्यू आप सेलेक्ट कीजिए। आपको सेलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू। इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? इस सेल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से चाहिए आपको, ठीक है? सेकेंड आर्गुमेंट्स कह रहा है टेबल अरे। अब किस टेबल से आपको डेटा लेना है, मुझे यहाँ से लेना है। एक काम करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आपने सेलेक्ट कर दिया, इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 से, ठीक है? कॉमा जैसे प्रेस करता हूँ, आप कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तीसरा आर्गुमेंट्स कह रहा है। अब यहाँ पर किस कॉलम में है आप देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरे में डेटा है मेरे पास और दूसरे का ही डेटा मुझे चाहिए नेम। तो यहाँ पर लिखिए आप 2, ठीक है? कॉमा प्रेस करते हैं, यहाँ पर फिर चौथा आर्गुमेंट्स कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि अप्रोप्रिएट मैच ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। ये आपको एग्जैक्ट चाहिए, नहीं यहाँ पर तो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप 0 प्रेस कर सकते हैं या आप फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? 0 प्रेस कर दीजिए या आप फॉल्स सेलेक्ट कर दीजिए। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जैसे इंटर प्रेस करता हूँ एक काम करता हूँ, इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए ये आ गया रोनित सुमन। तो आप ये भी बोलोगे ये तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पर हमें वी लुक का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। हो सकता है आपके सामने कोई सिचुएशन आए, डेटा आपको चाहिए वी लुकअप से ही आपको डेटा लाना है, ठीक है? आप चाहे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो सकता है आपके पास मल्टीपल लास्ट डेटा हो, उसमें जो आईडीज़ है वो सफल हो, तो वहाँ पर वी लुकअप कैसे काम करता है, ठीक है? वहाँ पर वी लुकअप काम आएगा। चलो ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 2D। अब सेम जैसे फर्स्ट डी में मैंने आपको बताया, सेम आपको करना है। यहाँ पर दो टेबल है, लेकिन टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आईडीज़ दे रखी है और यहाँ पर आपको नेम चाहिए रिजल्ट में। अब ये कैसे करना है? आप बोलोगे ये तो मैं फिर वी लुकअप से ही कर। हाँ, यहाँ पर आपको जितने भी सीट्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है वहाँ पर वी लुकअप यूज़ करना है, ठीक है? और आप सोच सकते हैं ये तो वी लुकअप से रिजल्ट आएगा, वी लुकअप से लगा देते हैं, ठीक है? वी लुकअप पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। एक काम कीजिए, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, कॉमा। अब ये कह रहा है टेबल अरे। अब यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है। अब आपको मालूम नहीं कि कौन सी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। अब मान लीजिए लेट सपोज आपने ये टेबल सेलेक्ट कर दी, F4 से फ्रीज कर दीजिएगा और कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है ये दूसरे कॉलम में है मेरे पास, तो यहाँ पर 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, या फॉल्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? आप देखोगे रोनित और सर्विस तो आ गया, अब 7 5 तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पर एरर दे रहा है हैश एन ए। आप बोलोगे देखो 7 इसमें ढूंढिए आप, 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, वो दूसरे टेबल में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा और यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करना होगा। अब क्या यूज़ करना होगा? आप लोगों ने अगर मेरी सीरीज़ देखी, वहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है कि उसके लिए आप यूज़ कीजिए इफ़ एरर।
ठीक है, सिंपल आपको इफ एरर इसमें यूज़ करना है और वीलुकअप एक और ऐड करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ से देखिएगा, स्क्रीन आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, एनए। और इफ एरर हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं, कोई अगर कोई एरर वैल्यू डिस्प्ले रिजल्ट में आती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह कुछ और टेक्स्ट देने के लिए। ठीक है, जो आप टेक्स्ट दोगे वहाँ पर आप वीलुकअप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, करके देखता हूँ मैं। ये स्क्रीन है, F2 प्रेस करता हूँ, सॉरी F2 प्रेस करता हूँ, स्टार्टिंग में आ जाइए। यहाँ पर आपको टाइप करना है इफ एरर। अब इफ एरर में वैल्यू कह रहा है कि वैल्यू आप दीजिए पहले, तो एक काम कीजिए, मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या दे दी है, मैंने वीलुकअप वाली। F9 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, NA। कंट्रोल G, वही आ गया। ठीक है, जैसे कॉमा करता हूँ, सेकंड आर्गुमेंट्स क्या कह रहा है, वैल्यू इफ एरर। अगर एरर है तो क्या करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप वीलुकअप इंटर कर दीजिएगा। वीलुकअप दोबारा से लुकअप एरे में इसको सेलेक्ट कीजिए, टेबल एरे, इस बार आपको सेकंड टेबल को सेलेक्ट करना है। सेकंड टेबल को सेलेक्ट करते हैं F4 से रीच कर दीजिएगा। कॉलम कह रहा है सेकंड, और एग्जैक्ट के लिए 0 या फॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, काम हो गया वीलुकअप का। एक और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इफ एरर का भी हो गया, इंटर करता हूँ, ये देखिए आ गया। इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा, ये देखिए आ गया। 7 टेबल 2 में है, ये देखिएगा नाम आ गया। 5 टेबल 2 में नाम आ गया, और 1 3 ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके पास पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, इफ एरर के साथ। बस आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रिजल्ट अच्छे से याद हो जाएगा, इफ एरर का क्या यूज़ होता है और वीलुकअप को कैसे हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी सीट की तरफ, 3D। अब 3D एज अ सिंपल है, यहाँ पर हम 3 वीलुकअप का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो ढंग से देखी है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो 3D भी आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यहाँ पर 3 वीलुकअप का यूज़ करना है, स्टेप टू स्टेप अगर आप चलोगे तो बिल्कुल आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आपने 2D क्लियर होगी आपको, तो 3D भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, अगर आप इसको खुद लगाते हैं तो पहले क्या इजिकल टू, यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, वीलुकअप। ठीक है जी, वीलुकअप आपने टाइप कीजिए, लुकअप एरे। एक काम करता हूँ, मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ, E12। इस बार मैं टेबल एरे को दे देता हूँ टेबल 1। रीच कर दिया आपने। कॉलम कह रहा है नेम किस में है, दूसरे पे है। ठीक है, एग्जैक्ट के लिए या फॉल्स या 0 सेलेक्ट कर दीजिएगा, काम हो गया आपका। इंटर जैसे प्रेस करता हूँ, फॉर्मूला को ड्रैग कर दीजिएगा। ये देखिए, ये 1 फॉर रोनित और रवि नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो रेंज दे रखी है वो आपने टेबल 1 की दे रखी है। अब टेबल 2 में है उनका डेटा और टेबल 3 में डेटा है। अब देखिए 10 कहाँ पर है, टेबल 3 में। 5 कहाँ पर है, टेबल 2 में। ये तो आपने दे ही नहीं रखी है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे इफ़ एरर। ठीक है, और इफ़ एरर में आप यूज़ करोगे वीलुकअप। अब इसका नाम है, सीट का नाम है 3D, यानी कि 3 बार आपको वीलुकअप यूज़ करना होगा। अब कैसे यूज़ करना, इफ़ एरर की मदद से। कैसे, ठीक है। अब इसको F2 प्रेस करता हूँ मैं, स्टार्टिंग में इफ़ एरर लगा दीजिएगा आप, इफ़ एरर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू। वैल्यू में आपने क्या दे रखा है, वीलुकअप। इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F9। F9 जैसे प्रेस करते हैं तो रिजल्ट उसके क्या आया, एरर आया SNA। ठीक है, अब आपको ये रिप्लेस करनी है। ठीक है, अगर एरर आता है तो क्या देना है, कंट्रोल G प्रेस करता हूँ, दोबारा से देना है आपने वीलुकअप। ठीक है जी, वीलुकअप आपको पता है। मैं एक काम करता हूँ, उसी रेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ, E12। इस बार मैं टेबल 2 को भी ले लेता हूँ रेंज, यहाँ पर टेबल 2 को लेना है। ठीक है, टेबल 1 आपने ऑलरेडी पहले वीलुकअप में दिया था, दूसरे वीलुकअप में आपको टेबल 2 की रेंज सेलेक्ट करनी है। F4 से लॉक कर दीजिएगा। इस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। ठीक है, अब ट्रू है या फॉल्स है, एग्जैक्ट चाहिए आपको, 0 प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए वीलुकअप का काम खत्म। अगर इफ एरर को भी क्लोज कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, ये देखिए रोहन, आपने क्योंकि टेबल 2 की रेंज सेलेक्ट की थी, रोहन आ गया। लेकिन 10, अब 10 नहीं आ रहा क्योंकि आपने 3
टेबल को सेलेक्ट करना होगा, ये बता नहीं रहा है, ये रीड नहीं कर पा रहा है फार्मूला जो आपने यहाँ पर लगाया है। अब आप फार्मूले को ध्यान से देखोगे, सीट का नाम है 3D। अब यहाँ पर वी लुकअप कितनी बार लगे हैं, एक बार और दो बार, और यहाँ कितनी बार लगाना है, 3 बार। सेम, बस आपको कुछ लॉजिक लगाना है, यूज़ करना है, बिल्कुल आप इजी है ये। F2 जैसे प्रेस करते हो, स्टार्टिंग में एक और इफ एरर को ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है जी। चलो ठीक है, मैं इफ एरर को ऐड करता हूँ, एक और इफ एरर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था। अब वैल्यू, इसकी वैल्यू तो आपने क्या दे दी है, ये देखिए कह रहा है वी लुकअप, ठीक है जी। अगर एरर आता है तो एक और अपने टेबल 2 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कॉलम कह रहा है, कॉलम आपने दे दिया, एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है, वी लुकअप का काम खत्म, ठीक है। अब इफ एरर को भी आपने क्लोज कर दिया, ये सेकंड वाले इफ एरर को क्लोज किया आपने, ये देखिए फर्स्ट में लगाया होगा ना, ये वाला, ये देखिए ये इफ एरर को क्लोज किया है आपने, ठीक है। कॉमा जैसे ही लगाते हैं, देखिए कह रहा है वैल्यू इफ एरर, अगर फिर भी एरर आई तो, क्योंकि आपने यहाँ पर डबल इफ एरर लगाया है, अगर एरर उसके बाद भी एरर आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वी लुकअप यूज़ कीजिए। वी लुकअप वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है तो E12 को आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार आप टेबल 3 को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, F4 से लॉक, कॉलम इंडेक्स 2, देन फॉल्स आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप का, और इस एरर का भी क्लोज। जैसे इंटर प्रेस कर दीजिए, अब इसको कंप्लीट आप ड्रैग कर दीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर आपने किस में दिया है, टेबल 3 में। अब यहाँ बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने 3 वी लुकअप का यूज़ किया है, 1 2 3, बिल्कुल आप समझ गए कि यहाँ पर अगर आपके सामने अलग अलग डेटा होता है, वहाँ पर आप वी लुकअप भी यूज़ करते हैं। हो सकता है आपने सुना हो, ये वी लुकअप को 2 बार यूज़ कीजिए, 3 बार यूज़ कीजिए, ठीक है। तो सेम इफ एरर के साथ मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पावरफुल फंक्शन है इफ एरर, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको बेटर, ठीक है। और वो मैं आपको इस वीडियो से समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, आपने समझा होगा कि वी लुकअप कैसे कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट टाइम वी लुकअप लगाया, फिर एरर आया तो फिर एक और इफ एरर जोड़ दिया, फिर वी लुकअप लगाया, फिर भी एरर आया, फिर एक और इफ एरर जोड़ दिया, फिर एरर आया, उसके चक्कर में वी लुकअप जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 2D और 3D, अगर आपके पास माइंड में जो डाउट्स है वो क्लियर अगर हो गए होंगे, तो आपके लिए 4D भी काफ़ी इजी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी सीट 4D की तरफ। अब ये 4D क्या है, सीट से ही मालूम होला, यहाँ पर वी लुकअप का हम यूज़ करेंगे 4 बार। बहुत सिंपल है, आप दीजिए यहाँ पर टेबल 4 है, आपके पास सिचुएशन आ सकती है, यहाँ पर एक वी लुकअप लगाइए और उनका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कीजिए। तो आप कैसे करोगे, अगर आपको डायरेक्ट फॉर वी लुकअप नहीं आता है, कोई अगर एक्सपर्ट बंदा होगा तो वो तो डायरेक्ट कर देगा, इफ एरर लगाएगा, वी लुकअप लगा देगा, ठीक है, वो आप समझोगे नहीं। तो स्टार्टिंग से कर दीजिए, कोई बात नहीं, वी लुकअप तो आपको आता होगा, वी लुकअप लगा दीजिएगा। ये लुकअप में कह रहा है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इस बार आप टेबल दीजिए, टेबल 1, फ्रीज 2, और एग्जैक्टली 0, वो मैंने आपको बताया। ये देखिए, जब आप ये लगाओगे तो आप बोलोगे वो ये तो सुमन ही रिजल्ट दे रहा है, वो टेबल 1 में है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको अभी बताया था, अगर जहाँ पर एरर हो, इफ एरर आप यूज़ कीजिए, इफ एरर लगाओगे, ये देखिए वैल्यू में आपने वी लुकअप दे दिया, क्लियर हो गया। कॉमा प्रेस करते एरर देता है तो दोबारा से वी लुकअप लगा दीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस बार टेबल 2 को सेलेक्ट कर दीजिएगा, रेंज, ठीक है, लॉक, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, देन एग्जैक्ट के लिए 0, ठीक है। वी लुकअप क्लियर, ठीक है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ, रोहन भी क्लियर हो गया क्योंकि टेबल 2 में रोहन मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है तो कोई बात नहीं, F2 प्रेस कीजिए और एक और इफ एरर लगा दीजिएगा। इफ एरर हो गया, ये इफ एरर के लिए ये 2 वी लुकअप क्लियर हो गए। अब यहाँ पर भी 2, ये वी लुकअप क्लियर, ये इफ एरर का क्लियर। अब ये जो आपने न्यू इफ एरर जोड़ा है तीसरे के लिए, एक और कॉमा लगाइए। अब एरर आती है तो दोबारा से वी लुकअप ऐड कर दीजिएगा। इस बार टेबल 3 को ले लीजिए, आप टेबल 3 कर दीजिए, लॉक कर दीजिएगा,
टू एग्जैक्ट के लिए 0, VLOOKUP क्लियर, इफ एरर क्लियर। ठीक है, नीचे तक ड्रैग करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 3 टेबल का डेटा दे दिया है। अगर आप फॉर्मूले को देखोगे 3 बार VLOOKUP यूज़ किया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब सीट का नाम है 4D, यहाँ पर 4 बार VLOOKUP यूज़ करना है। ठीक है, तो मोस्टली आप 90% आपका काम हो गया है। ठीक है, अब ये 15 में आप देखोगे NA आ रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि 15 है 4 टेबल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से VLOOKUP यूज़ करोगे। उस VLOOKUP यूज़ करने से पहले आपको इफ एरर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। इफ एरर की मदद से आप VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में इफ एरर लगा दीजिएगा आप दोबारा। जैसे इफ एरर लगाते, ये इफ एरर, ये इफ एरर, ये मैंने समझा दिया आपको, ये VLOOKUP के लिए यूज़ हो जाएंगे। लास्ट में आप चले जाइए, यहाँ पर VLOOKUP को देखो क्लोज कर रहा है, इफ एरर क्लोज कर रहा है। अब ये जो इफ एरर का आर्गूमेंट्स कह रहा है कि वैल्यू इफ एरर, ये जो आपने अभी इफ एरर लगाया उसके लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, VLOOKUP यूज़ कर दीजिएगा। रेंज आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, टेबल एरे, उसके लिए जो 4 टेबल में है उसको लॉक कर दीजिए, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन कॉलम इंडेक्स नंबर 2, देन प्रेस 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। करेक्ट, VLOOKUP क्लियर, इफ एरर भी क्लियर। ठीक है, इसको नीचे तक मैं ड्रैग करता हूँ फॉर्मूले को। अब देखिए आपके पास सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अब आपके पास डेटा कहीं पर भी हो, टेबल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप VLOOKUP का यूज़ कर सकते हो। अगर आप F2 प्रेस करोगे तो फुल फार्मूला काफ़ी लेंदी लग रहा है आपको। अगर कोई एक्सपर्ट होगा, अगर मैं आपको ऐसे करके देता डायरेक्ट, ये आपके सामने सिचुएशन है, 4 टेबल है और आपको ऐसे लाना, अगर मैं ये करता तो शायद हो सकता है आपको समझ ना आए। लेकिन इस मेथड से आप करोगे तो आपको बिल्कुल काफ़ी ईज़ी लगेगा ये, और आपको समझ भी आ जाएगा। ये जो फ़ाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ़ाइल को और प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस से आपके माइंड्स में कन्फ्यूज़न जो भी होगी वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है? और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।